प्रोफेशनल कैपेसिटी में लोग मुझे ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर की हैसियत से जानते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अपना ज़्यादातर वक्त नौजवानों के साथ गुजारूं, कुछ समझाने से पहले इनको समझ सकूं कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ जाने का इरादा रखते हैं, किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं। एक उस्ताद होने की हैसियत से ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको सही सीमत में गाइड कर सकूं। तो इस बार बातें मन की होंगी इन्हीं नौजवानों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 4 में। स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज के इस शो में एक और मज़ेदार स्टोरी है और इनफैक्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं इनकी और मेरी स्टोरी मिलती जुलती है। नाज़रीन, मेरे भी कुछ ऐसे हुआ था। गांव से शहर का जो सफ़र है वो सफ़र नहीं था, उसमें मैंने बहुत कुछ सफ़र भी किया था और ऑफ कोर्स एक्सपोजर की कमी की वजह से बहुत से मामलात ऐसे हुए जिसमें मुझे लगा कि मैं शायद अपने करियर में या ज़िंदगी के उस मैदान में जहाँ पे बाकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, मैं उनमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया हूँ मैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो देर आया दुरुस्त आया वाली बात हो गई, मेरे पे अप्लाई हो गई। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे है। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब अख्तर, जो कि विहाड़ी के एक छोटे से गांव से जिनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने कभी अपने आप को इस टाइप की उस कमी को महसूस नहीं करवाया और ज़िंदगी में आगे बढ़े और बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छी तरतीब से बढ़ रहे हैं। ये भी पेशे के एतबार से एक स्टूडेंट भी हैं और एट द सेम टाइम ट्रेनिंग की फील्ड में भी बहुत अच्छा नाम बना चुके हैं। बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। टॉपिक्स पे, इस उन एरियाज पे लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिस पे लोगों में चेंज आ सके ताकि सिस्टम एक बेहतरी लाई जा सके। आइए करते हैं बातें मन की। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? सबसे पहले शुएब, आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि मुझे तो इस लिहाज से ज़रा खुशी होती है तुमसे बात करके कि तुम्हारा मेरा सफ़र कहीं ना कहीं सेम सेम है। विहाड़ी से सफ़र स्टार्ट हुआ, कभी सोचा था कि ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन आपको इस साइड पे लेके आएगी कि नाउ यू आर सीइंग एक्चुअली कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू? इसकी शुरुआत बड़ी अनकंफर्टेबल और बड़े इस तरह के अप्स एंड डाउन मोमेंट से हुई। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा जो असल पर्सनल डेवलपमेंट का सफ़र था वो मेरा इंटरमीडिएट के फर्स्ट पार्ट से मेरा शुरू ठीक है, हुआ। उससे पहले तो बिल्कुल ज़िंदगी के मकसद का इल्म नहीं था। ठीक है। बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट, एक हाँ, एवरेज बॉय और यो टाइप का लड़का। अच्छा, और फिर वक्त के साथ जब बिकॉज आई वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, हाँ तो हाँ, घर में रहना और फिर जब दोस्तों में जाना तो काइंड ऑफ मजाक का महवर और इस तरह की ठीक चीज़ों है, को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। टोटली इंट्रोवर्ट हुआ। हम्म, तो फिर असल जो डेवलपमेंट का सफ़र था वो ठीक है। यहाँ से इंटरमीडिएट से शुरू अच्छा, हुआ। इस वक्त आप एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिकली ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। Currently, I'm pursuing BS English from ठीक है, KM's International ठीक है, Institute. ओके। अच्छा, बीएस इंग्लिश ही क्यों? लाइक स्पेसिफिकली मैंने आपको इंग्लिश बोलते हुए देखा है, आपका इंग्लिश पे ग्रिप देखी है। अमूमन ये कहा जाता है कि यार जिसका गांव का बैकग्राउंड हो तो उसको ज़रा इस टाइप के सब्जेक्ट्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई बैकग्राउंड होता ही नहीं है इंग्लिश का, Exactly. क्योंकि इंग्लिश मीडियम होते नहीं है, ना कोई अम्मा अब्बा इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना कोई रिश्तेदार जिनके साथ हम इंग्लिश बोल सकें। बिल्कुल। आपको इस साइड पे कैसे आए और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में कैसे है आपकी? असल में सर, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट का सफ़र इंटरमीडिएट से शुरू हुआ, तो हाँ, उसमें मैंने इंग्लिश जो बुक्स थी उनको भी पढ़ना शुरू किया। अच्छा, ठीक यानी है। कोर्स से हटकर जो किताबें ना उनको हाँ पढ़ना हाँ शुरू हाँ किया। हाँ, और उसके बाद यूट्यूब पर मेरा बहुत सारा वक्त जो है वो स्पेंड होता था। ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसी तरह इन इन पीरियड से गुजर कर अपनी इंग्लिश को डेवलप किया।
और जब इंग्लिश बोल रहा होता था, अपने हाँ दोस्तों के हाँ साथ बात कर रहा होता था, तो काइंड ऑफ एक डिस्टिंग्विश जो एलिमेंट है वो महसूस हो रहा होता था। ठीक है इस चीज़ ने मुझे बहुत फैसिनेट किया। ठीक है लेकिन जो बीएस इंग्लिश चूज करने का डिसीजन था वो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अच्छा ओके हाँ, ये मेरा मतलब बिल्कुल भी आपसे नहीं था। फैसला करवाया गया मुझसे ये फैसला हकीकतन करवाया गया। ओके अच्छा आपने जैसे कहा कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट का जो फेज है वो इंटरमीडिएट में ही स्टार्ट हुआ या उसके बाद स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली, उससे पहले जो स्पेसिफिकली आपका ज़्यादा टाइम आपके पेरेंट्स के साथ गुजरा जैसे आपने डेफिनेटली, बताया एंड यू आर नॉट सो सोशल और आप घर में रहते थे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में क्योंकि वो ग्रूमिंग ही आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती बिल्कुल, है बिल्कुल। उसमें आपका क्या लगता है आपके घर का क्या इन्वायरमेंट था और आपकी पर्सनल लर्निंग में ये किस तरीके से चीज़ें ऐड होती गई जिसने आपको डेवलपमेंट की साइड पे या उस ट्रैक पे ला खड़ा किया मैं अपनी ज़िंदगी में अगर इस मुकाम पर खड़े हम्म होने के बाद किसी 2 बंदों को क्रेडिट दूँ हाँ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की हाँ बेस पर, तो वो सिर्फ़ 2 लोग हैं। ठीक है द फर्स्ट वन इज़ माय फादर एंड अच्छा द सेकंड वन इज़ माय कज़न भाई वकास। अच्छा इन 2 ठीक है लोगों का मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा किरदार है, ठीक है बहुत बड़ा किरदार है। और ये अब जब वीडियो अब हमारी अम्मा जी देखेंगी तो वो आपसे अच्छा खासा आपके कान खींचेंगी क्योंकि आपने अम्मा जी का नाम नहीं लिया ऑफ कोर्स माँ तो माँ ही होती जी हाँ, है यकीनन, अच्छा एक चीज़ यकीनन। मैंने हमेशा देखी है ऑब्जर्व की है क्योंकि तुम मेरे अपने बच्चे हो मेरे अपने स्टूडेंट हो ज़्यादातर और ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ज़्यादातर इस एज में या इससे कम एज में या इससे ज़्यादा की एज में बच्चा अपने बाप के साथ ज़्यादा गैप नहीं करता होता एग्ज़ैक्टली, गैप होता है ज़्यादा दिल की वो हार्ट टू हार्ट शेयरिंग नहीं कर सकता होता बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने अब्बा के साथ बैठ के गप्पे लगाते हो यार मजा करते हो एंजॉय करते हो दिल का हाल बांटते हो ये बचपन से ऐसे था कैसे था या इतना कंफर्टेबल आप अपने वालिद के साथ कैसे हो जब हालत ये है कि मैक्सिमम 90% मैं ये कहता हूँ जो औलाद है वो अपने पेरेंट्स के साथ और स्पेसिफिकली माँ के साथ तो फिर भी क्लोज हो जाती है बिल्कुल सही कह रहे हैं। वालिद के साथ एक खास डिस्टेंस होता है एग्ज़ैक्टली। ऐसा क्यों है कैसे है हाँ, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में मेरे वालिद ने मुझे बहुत बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए हैं, हाँ बहुत बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए हैं। इसी वजह से ये जो द काइंड ऑफ क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी है, ये मेरे वालिद के साथ है। ठीक है उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिकुलेशन तक सब कुछ एवरेज था, ठीक लेकिन है उसके बाद मेरे वालिद ने मुझे इतने बड़े-बड़े ख्वाब दिखाना शुरू किए। अच्छा, अब ये आप अंदाज़ा करें वो मुझे किस तरह से ख्वाब दिखाते थे। मुझे हाँ ये नहीं कहते थे, "यार शोएब मैं ए चाहना ते तेनू ए करना पैना है।" नो, हाँ उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ उन्होंने मुझे कहा, "यार मैं चाहता हूँ कि तेरे बिना वो फलां बोर्ड पर, फलां दीवार पर तेरे पोस्टर्स लगे हुए हों, तेरी तस्वीरें लगी हुई हों, तेरी जो है वो लोग तेरा नाम ले रहे हों।" इस क्या तरह के बात ख्वाब है दिखाना, मुझे ड्रीम दिखाना इस तरह के, टोटली मैं इन हो जाता था उनकी बातों के दरमियान। एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज ये वो काम आपके वालिद ने किया जो बहुत बड़े बड़े स्टोरी टेलर साइकोथेरेपिस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, इमेजिनेशन में लेके जाते थे एग्ज़ैक्टली इमेजिनेशन हालांकि में लेके अक्सर जाते थे। पेरेंट्स क्या कहते हैं वो वही ख्वाहिशें पूरी करवाना चाहते हैं जो वो उनकी कहीं ना कहीं नहीं हुई बिल्कुल, होती बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि आपको एक बड़ी पिक्चर दिखा दी गई हाँ आप पहुंचना वैसे है जब जैसे भी पहुंचना नाउ इट्स ऑन यू इट्स ऑन यू, ओके बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बचपन से फैक्ट्री सेटिंग ऐसी थी या वक्त के साथ हुए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं था मैं ऐसे हाँ 100% मैं अनऑर्गेनाइज़ था। कोई सलीका नहीं क्योंकि डेफ़िनेटली एक गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ हाँ और कंपनी जो आपकी कांग्रीगेशन होती है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है तो मेरे गाँव में किस हद तक बेहतरीन कंपनी हो सकती थी? ठीक है कुछ भी नहीं था तो वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें डेवलप हुईं। बचपन में अच्छा तो ऐसा एक बिल्कुल नहीं था। देखे ना एक एक फेज आता है जिसके बाद आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ नाउ अब मैंने अपने ट्रैक से हटना नहीं है वो पॉइंट कब आया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से वापसी के बाद ओके मैं शायद आपको बताना भूल गया कि केम्स यानी बीएस इंग्लिश चूज़ करने से ठीक पहले है मैं लाहौर में एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर मैं जी गया था आयर कर रहा था मैं वहाँ पर लेकिन मैं यूनिवर्सिटी छोड़ी तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है दर हकीकत वो मेरा वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा क्योंकि लाहौर से फिर आपने मुल्तान की तरफ सफ़र किया इधर इनरोल किया और उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया अमूमन ये होता है कि जब बंदा किसी बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ आए दिल खराब होता है आपका दिल खराब हुआ है या तसल्ली में आया मुझे तसल्ली हुई इनफैक्ट और मुझे तसल्ली हुई कैसे तसल्ली हुई लाइक आप किस कैसे कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है सीखने के मौके ज़्यादा हैं लर्नर लोग ज़्यादा मिलते हैं
यहाँ पे उस कंपैरिजन से लोग उस लिहाज से नहीं है, अपॉर्चुनिटीज उस लिहाज से नहीं है। तो आपको तसल्ली कैसे मिली? तसल्ली इस हवाले से हुई कि गांव से डायरेक्ट सीधा एक आउट ऑफ द सिटी, एक बहुत बड़ी सिटी में हाँ बहुत अमेजिंग किस्म की यूनिवर्सिटी में जाना मेरे लिए हाँ बड़ा अनकंफर्टेबल वो एक्सपीरियंस हाँ, था। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से गुजरना, आता दोस्तों है, में बिल्कुल बैठना, आता है। और आप अगर बातें मन की है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ओपन हियर। ठीक है। तो कॉटन का सूट पहनना, वहां पर माया लगा कर जाना, और कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी एक वो, क्योंकि आप यू आर नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर बिग इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली उसमें एग्जैक्टली अपने आप को फ्लेक्सिबल करना और ढालने में थोड़ी देर लगी, या बहुत देर लगी, कंफर्टेबल नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। तो यकीन करें शुएब, अभी भी बहुत कुछ बातें अंदर से मन की निकल रही हैं, लेकिन फिर ब्रेक पे जाना, बस थोड़ी सी ब्रेक, और फिर सर उसके बाद जल्दी वापस आते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक से जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा बातें कि आईएसपी ऑफिशियल मुल्तान का ये पेज यूट्यूब का लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और छोटी सी ब्रेक पे जाएं और फिर जल्दी से वापस आएं। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी। बगैर वक्त ज़ाय किए दोबारा चलते हैं शुएब अख्तर की तरफ और उनसे करते हैं बातें मन की। शुएब, जैसे कि बात हो रही थी हमारी कि ऑफ कोर्स एक छोटे इन्वायरमेंट से बड़े इन्वायरमेंट की तरफ बंदा जाता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है, बिकॉज उस चेंज के लिए एकदम से रेडी नहीं होता। बिल्कुल उसके बाद आप अपने आप को आपने देखा, और उसके बाद ऐसी सिचुएशन में जब आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंस करने के लिए रेडी हैं कि आप चाहे जो भी करना है, जहाँ भी करना है, तो छोटे शहर में आने की इसका मतलब अल्टीमेट चॉइस आपकी थी। बिल्कुल मेरी थी। अच्छा, और ऐसी सिचुएशन में जब आप स्टडी भी स्टार्ट कर चुके हो, उसके बाद आप उस सब चीज़ को खलास करके ख़त्म करके दोबारा छोटे शहर में आते हैं, फैमिली प्रेशर बहुत होता है। एग्जैक्टली फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी या प्रेशर था? फैमिली की तरफ से मुझे, मेरे ख़ास तौर पर वालिद और वालदा की तरफ से हमेशा से सपोर्ट रही है। ठीक है। ठीक है, हमेशा से सपोर्ट रही है। ठीक है। मैंने अलिफ कहना तो उन्होंने कहना अलिफ है, क्या और मैंने बात है। कहना ये कौवा सफ़ेद है तो उन्होंने कहना ये कौवा सफ़ेद है। द बेस्ट बहुत पार्ट सपोर्ट इज, थी। अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि ऐसी सिचुएशन में ज़िंदगी में आपका बच्चा भी बहुत से मामलात में अनकंफर्टेबल हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो इसका मतलब उसके लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऐसी बात की बात है कि अब आप इधर आ गए, आपने खुद जैसे कहा कि अब आपने कुछ भी कहना है तो आपके पेरेंट्स ने कहना है कि बस ठीक है, जैसे शुएब कहेगा बिल्कुल। वैसे करेंगे। इतना ट्रस्ट विनिंग एटीट्यूड ये बचपन से कैसे अर्न किया? क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ अर्न की जाती है, आपको कैसे लगता है कि आपने ये चीज़ अर्न की है? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, जैसे मैंने आपको बताया, तो ज़्यादातर वक्त घर ही गुजरता था, तो मेरा दोस्तों के साथ उठना बैठना बहुत कम था। तो जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो शिकायतें आती हैं, ठीक वो है। उस तरह का कोई सीन आपका नहीं था। बिल्कुल नहीं था। अब मेरा ऐसा ऑफ बिल्कुल कोर्स भी नहीं जब था। घर में टाइम गुजरेगा तो मतलब देयर इज नो क्या, चांस। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। सो आई वाज नाइस टू माय फैमिली, तो जिसके साथ भी जाना उठना बैठना, तो वालिद साहब को और वालदा को कुछ अच्छा सुनने को हाँ मिलना मेरे बारे हाँ, में, तो वो बहुत इस हवाले से खुश होते थे ना, ठीक है। कि यानी ट्रस्ट इसी हवाले से उनका बिल्ड हुआ कि बच्चा इज परफॉर्मिंग वेरी ठीक नाइस, है। तो हमें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं चलें है। थोड़ा ज़रा आपकी उस विजनरी साइड की तरफ आते हैं कि जब आपने ये सोचना स्टार्ट किया कि अब कुछ औरों के लिए भी करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ चेंज लाना है, कुछ पॉजिटिव करके जाना है, कुछ छोड़ के जाना है, क्योंकि छोटे इन्वायरमेंट से फिर पढ़ाई की तरफ आ जाना और फिर फोकस हो जाना और फिर उसके बाद इस लेवल का विजन लेके आना इस उम्र में, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस से स्टार्ट हुआ था मेरा। हम्म, मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जब मेरे टीचर ने अपना एक लेक्चर डिलीवर किया और मुझे कहा कि बेटा अब आप आकर ज़रा
ये मुझे डिलीवर करो जो मैंने आपके साथ अभी बात की है। ठीक है। तो मैंने जब वाइट बोर्ड पर जो भी सर ने कहा था वो लिखा और लिख कर मैं साइड पे हुआ तो मुझे पता चल रहा था ये किसी हवाई मखलूक की राइटिंग है। अच्छा ठीक है, ओके। क्योंकि उस वक्त मैं यस एग्जैक्टली, जी कॉन्फिडेंस ऐसा था कि ठीक मुझे है। लग रहा था कि अब मैंने पंजाब में पोजीशन ली है, टॉप हाँ की है, हाँ तो अब सब कुछ हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो बहुत एक अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब वो बेसिकली आपका वो आइस ब्रेक हुआ व्हेन यू सी कि बोर्ड का टॉपर इधर आया हुआ है तो मैं ते तबाइयां फेर देंगा, बिल्कुल एंड यू रियलाइज कि भाई अभी मेरे से भी बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू रियलाइज आई एट रियलाइज लोगों को रियलाइज करते करते लोग कब्र में चले जाते हैं, लोग रियलाइज नहीं कर पाते। द बेस्ट पार्ट इज यू रियलाइज एट वेरी अर्ली स्टेज। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि जब यकीनन आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, पुख्ता अज़म के साथ, अल्लाह है। ताला तो पहले ही आपके लिए दरवाजे खोले बैठे हैं। यस एग्जैक्टली। After a few days, after a few weeks, I guess, I got a random call from Punjab board and they told me कि भाई आपका स्कॉलरशिप मरी पर 3 दिन के लिए विजिट है ठीक और है। वहाँ पर आपको 3 दिन वर्कशॉप्स दी जाएंगी यूके सर्टिफाइड ट्रेनर्स की तरफ से। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे नहीं इल्म था ना कि ये क्या चीजें होती हैं चीज़ है, and ये all that, ट्रेनिंग ठीक है, एंड okay. ऑल दीज वर्कशॉप। हाँ। तो मुझे ये था कि मरी का कभी विजिट नहीं है, हाँ, government मरी की के तरफ लालच से। में चला चलो यार मरी चला जाऊं मैं। बिल्कुल बिल्कुल Okay, ऐसे ठीक ही है। है। तो जब मैं वहाँ गया आई वाज एस्टोनिश्ड मोहसिन साहब। हाँ। एक वर्कशॉप $1 मिलियन की और वो वर्कशॉप, ऐसी बातें थी जो आपने जिंदगी में पहली दफा सुनी थी? जिंदगी में अच्छा, पहली ये बार भी सुनी होता थी, है? ये भी होता है। मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा ये ट्रेजर हाँ। 18 साल में एक बार भी इन चीजों को नहीं देख सका, हाँ। एक बार भी नहीं एक्सपीरियंस कर चुका। ठीक है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कितने ऐसे स्टूडेंट्स अब मैंने टॉप किया है, ठीक मुझे है। नहीं इस चीज का इल्म, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स होंगे जो अनअवेयर होंगे इन सारी Okay. चीज़ों से। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि आज पहली जो मेरी वर्कशॉप है वो इसी इंस्टीट्यूट में पंजाब हाउस में होगी और मेरा पहला माशाल्लाह से एक कंफर्टेबल मोटिवेशनल सेशन पंजाब हाउस मरी में रहा। और एट दैट मोमेंट यू डिसाइडेड एंड यू जस्ट डिलीवर, यू I जस्ट delivered. मतलब आप चीजों को प्रोलॉन्ग ना किया, आपने कहा कि बस मैं देयर एंड देन करना है। करना है, द बेस्ट मैंने पार्ट किया। इज अच्छा शुएब, क्योंकि यंग एज में ना बहुत सी अट्रैक्शंस हमारे विजन को डैमेज कर रही होती हैं, उसको इंगेज कर रही होती है, जिसकी वजह से हम अपने मकसद से बच्चा हट रहा होता है, नौजवान हट रहा होता है। ऑफ कोर्स जब आप किसी एक खास सोशल सेटअप में जाते हैं तो बहुत सी अट्रैक्शंस भी आपको अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी आपके साथ भी सिचुएशंस हुई होंगी। बिल्कुल। ऐसी खास सिचुएशंस के बाद जब बच्चा डी ट्रैक होने लगता है, उसके बाद कैसे मैनेज करते हैं आप? इसके हवाले से मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपकी अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी मेंटोर के साथ अच्छी प्रॉक्सिमिटी है तो ये चीज़ें इनका जो असर है वो ज़ाइल हो जाता है। क्योंकि असर आता तो है, अब ये आता तो नेचुरल है, ये आएगा। तो आएगा, बिल्कुल आएगा। और ऐसी सिचुएशन में इसलिए कहते हैं कि अगर इफ यू डोंट हैव द राइट पीपल अराउंड यू, द राइट मेंटोर्स जो Yeah. इस प्रोसेस से गुजर के जा चुके हो, एग्जैक्टली, तो वो आपको प्रॉपर गाइड ही नहीं कर सकेगा। नहीं गाइड कर सकेंगे, और बिल्कुल। आप जो फील कर रहे हैं वो सही जगह पे आप अपने आप को बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकेंगे। और इस बिल्कुल। वजह से वो जब खुद से या उसी अपने लेवल के लोगों से आप जवाब लेने की कोशिश करेंगे तो वो तो फेलियर ही वो होगा। किस तरह के जवाब होंगे? हाँ। बिल्कुल। When you hit very first time on a very professional stage, corporate level की trainings में आप आए, ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ बात की जो आपके वालिद से भी बड़ी उम्र के बड़ी थे, उम्र के थे। कैसा एक्सपीरियंस था वो? मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। वैसे तो आप लाइक यू आर लुकिंग, भाई बच्चे में कॉन्फिडेंस और बच्चा बात कर रहा है और एंड ऑल दैट, क्या एक्सपीरियंस? मुझे याद और उस है। वक्त वो क्या फीलिंग्स आती हैं और वो क्या कि देखो इस स्टेज पे लोगों को पहुंचते सालों हो जाते हैं और आज अल्लाह ने मुझे इस यंग एज में इनके सामने खड़ा कर दिया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी कमेंडेबल। हमेशा से ये आदत रही है कि अगर कोई भी अनकंफर्टेबल चीज़ मेरे सामने आती है हाँ। तो उसको अनकंफर्टेबल तसव्वुर करने के बाद गिव अप करना तो उसका तसव्वुर है ही नहीं, वो तो पर्सपेक्टिव दरमियान में से निकल गया। ठीक है। तो आई गॉट अ रैंडम कॉल फ्रॉम माई सर एंड उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके साथ हम एक ऐसी वर्कशॉप पे जा रहे हैं जहां आपकी उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं हाँ। उनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा आकर स्टेज पर बयान करेंगे हाँ। तो डिलीवर करेंगे। मैंने कहा मसले वाली बात ही नहीं है, ये बात ही है तो कर लेंगे। और फिर एक फूडी पॉइंट पर हम बैठे और मेरे सर ने कहा कि ज़रा ना खड़े होकर जो आपने सब कुछ प्रिपेयर किया वो मुझे ज़रा सुना। मैंने कहा मसले वाली बात। जब मैं खड़ा हुआ मैंने इधर उधर देखा, सारी दुनिया मुझे देख रही है एंड सर इज सेइंग कि यू हैव टू डिलीवर। मैंने कोशिश की अस्सलाम वालेकुम एंड ऑल द थिंग और फौरन फ्लॉप।
सर ने कहा वापिस आओ, बताई कुछ चीज़ें, दोबारा फिर खड़ा किया, सब देख रहे हैं, और पीछे हो जाओ, दोबारा कोशिश की, फ्लॉप, तीसरी बार कोशिश की, फ्लॉप। उस वक्त मेरे मेंटोर ने मुझे कहा, शुएब मैं चाहता हूँ कि तुम 10 मिनट सुबह बोलो। हाँ, 1 सेकंड बोला नहीं जा रहा था और तुम 10 मिनट बोलो। हाँ। उस रात फिर तहज्जुद भी मैंने अदा की। कि अल्लाह मेरे साथ मुझे जरा मदद करवाए। हाँ, मैं खुद तो नहीं कर सकता, अल्लाह तू ही मेरी मदद करेगा। हम्म, तो प्रिपरेशंस भी मैंने की, मैंने कोशिश भी की, और फिर अगले दिन मेरा जो मेरा वो सेशन था जो ठीक मैंने है। डिलीवर किया, वो मुझे याद है, वो मेरी उम्र से बड़े उम्र के लोग मेरी बातें लिख रहे थे। क्या तो बात इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट इनकरेज किया बहुत और ज़्यादा। इससे आपको ये भी लगता है कि जब कोई बड़ा कोई उस्ताद आपको जब एक इत्मीनान देता है तो इससे आपका भी दिल बड़ा हो जाता है और आप उसको बिल्कुल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेते हो और वो काम करने की कोशिश करो, वो काम फिर हो भी जाता है। हो जाता है और हो गया। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा शेब, इस सारे प्रोसेस में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अल्लाह के साथ राब्ता कितना जरूरी है? अल्लाह के साथ राब्ता ही तो ज़रूरी है। यही तो बेसिक पॉइंट है, इसके बगैर आप मुझे आगे बढ़ के दिखाएं। अच्छा, वैसे ये सारी बातें आपको किसने सिखाई हैं? ये मेरे वालिद साहब ने सिखाई है। ये सारी चीज़ें, मेरी सारी इंस्पिरेशन जो बेसिक्स हैं वो मेरे वालिद साहब से। ठीक है। और दूसरे जो मेरे यहाँ मुल्तान आकर जो मेरी किस्मत खुली, हाँ। मोहसिन शेर साहब के अच्छा, साथ। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं ये लास्ट क्वेश्चन, आपको ऐसे नौजवान देख रहे हैं इस वक्त, यंग लॉट देख रही है, मेल्स फीमेल स्पेशली, मैं तो ये वाला प्रोग्राम डेडिकेट ही उन गांव के या छोटे इलाकों के स्टूडेंट्स को करना चाहूँगा जो अभी छोटे इलाकों में बैठे हैं और वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं या फिर बड़े बड़े ख्वाब देखने से डरते हैं। डरते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? भाई मैं उनको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब देने वाले ने कोई हद मुकर्रर नहीं की, तो लेने वाले को भी बाउंड्रीज से आज़ाद होकर ही मांगना चाहिए। ठीक है। आपके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, उसमें तब्दीली आपकी मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी में तब्दीली का बाइस बन सकती है, और वो है आपकी सोच में तब्दीली। ठीक है। सिर्फ इतना काम करना है हमने कि अपनी सोच में देखने के नज़रिए को हमने तब्दील करना है। बड़े बड़े इतने बड़े ख्वाब देखने हैं कि जस्ट रिडिक्युलसली हाई हमने ख्वाब देखने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर पूरे होते आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए पूरे करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा। थैंक यू शुएब, बात करके बहुत मज़ा आया। जी नाजरीन, आपने शुएब अख्तर की स्टोरी सुनी। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन है और उन लोगों को मेरी तरफ से ये तोहफा है जो आज एक छोटे इलाके में, छोटे शहर में बैठे ये सोच रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। अगर शुएब अख्तर बढ़ सकता आगे, तो आगे आप भी बढ़ सकते हैं। अब ये सोचना आपने है कि आपने ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जैसे शुएब ने कहा कि जब देने वाले ने आपको कहा हुआ है कि खुल के मांगे, तो फिर आपने कंजूसी क्यों की हुई है? बस आपने दिल खोल के मांगना है और फिर चलना स्टार्ट कर देना। सिर्फ पहला कदम रखना, बाकी अगले कदम वो खुद ही आपसे उठवा लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस स्टोरी जैसी हज़ारों स्टोरीज हमारे माशरे में हैं और इसके लिए आपको इस जैसे प्रोग्राम्स को देखना होगा, और ये प्रोग्राम्स देखने के लिए आपको ISP का ऑफिशियल YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में, एक और ज़बरदस्त एपिसोड में, एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी के साथ, और उनके साथ करेंगे बातें मन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।